हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट्स में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कैपेसिटर है, रेजिस्टर है और ये अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है। ये हमारा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है। तो देखते हैं। सी है हमारे पास 100 म्यू फैराडे, आर है हमारे पास 40 ओम्स। ये 110 वोल्ट्स क्या है, ये हो जाएगा वी आर एम एस और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम करंट। पहला मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा? वी नॉट बाई जेड, वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन इसका जो इम्पीडेंस है। तो यहां से वी नॉट कितना आ जाएगा? वी आर एम एस हमें पता है, वी नॉट आ जाएगा √2 वी आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस होता है हमारे पास वी नॉट बाई √2। तो ये आ गया 110 √2 अपॉन जेड। कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ हमारे पास रेजिस्टर है और कैपेसिटेंस का, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास। अगर आरसी सर्किट है तो हमें एक्सी का वैल्यू नहीं पता है, आर का वैल्यू पता है। कैपेसिटेंस हमें पता है तो हम एक्सी फाइंड कर सकते हैं। एक्सी इक्वल टू 1/ω/c, तो 1/ इस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लेते हैं 2πf। कितना आ जाएगा? 2π इंटू 60 120 पाई। पुट कर देते हैं 120 पाई इंटू कैपेसिटेंस है हमारे पास 100 म्यू फैराडे है, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻³ अपॉन 12 पाई। ये आएगा हमारे पास। नियर बाई अप्रॉक्सीमेट आंसर हम निकाल सकते हैं 1000 अपॉन 12 इंटू पाई को ले लेते हैं 3 3 × 9, 300 लिख देते हैं। ऊपर वाले को 1000 को 900 कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो नियर बाई आंसर आ गया हमारे पास 25 ओम्स। एक्सी हमारा आ गया 25 ओम्स। इसे पहले नोट कर लें। एक्सी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, मतलब अब हमारा जेड निकाल सकते हैं। तो इसको दोबारा से नोट करके लिख सकते हैं 110 √2 अपॉन रूट ऑफ आर का वैल्यू था 40 स्क्वायर प्लस एक्सी आया है 25 स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई नॉट इक्वल टू 110 √2 अपॉन 1600 प्लस 25 का स्क्वायर आएगा 625, 110 √2 अपॉन 25 6 6 12 222 एंड 5। अब इसका कैसे आंसर निकालेंगे? तो इतने एम्पियर्स हमारा आंसर आ गया। अगर ये सॉल्व हो जाए तो भी अच्छी बात है। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 4 = 20, 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो जो भी फैक्टर्स करके आंसर आए वो आराम से निकाल सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो
करंट हमारा मैक्सिमम आ गया है। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स आंसर आया है। सेकेंड देखते हैं, टाइम लैग बिटवीन करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। इस सेकेंड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें बताना है। सेकेंड वाले में हमें क्या फाइंड करना है, टाइम लैग करंट का मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम के बीच का। तो पहले फेजर देखते हैं। ये हमारा आरसी सर्किट है, आर हमारा ऐसा कुछ आएगा और एक्ससी का वैल्यू आएगा ऊपर की तरफ, और इम्पीडेंस कैसा आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ये सपोज फेज एंगल है फाई। करंट हमारा इसी के अलॉन्ग होगा, करंट हमारा इसी के अलॉन्ग होगा, और वोल्टेज हमारा इस आर के अलॉन्ग। तो वोल्टेज और आई में कितना फेज डिफरेंस है, फाई का। तो यहाँ से tan फाई अगर देखें कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सी अपॉन आर, एक्सी अपॉन आर। तो एक्सी था 40, आर था हमारे पास, एक्सी था 25, आर था हमारे पास 40, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा, तो ये आ गया 5/8। ये आया tan फाई का वैल्यू। यहाँ से हमारा फाई कितना आ गया, tan इनवर्स 5/8, tan इनवर्स 5/8। अगर हमें ये फाई पता चल गया, नाउ टाइम लैग। तो यहाँ पे हमें दिख रहा करंट हमारा फाई एंगल आगे है, तो टाइम लैग कितना होगा, एंगल और टाइम का क्या रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ से टी कितना आ गया, पाई बाई ओमेगा। फाई हमें पता है, ओमेगा भी हमें पता है। यहाँ से जो भी आंसर आए उतना आंसर हमारा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बस ये टाइम लैग हमारे पास एक नया क्वेश्चन हमें पता चला। देखते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट। अगर हमारा एल, सी और आर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आई करंट एंटर करता है इस सोर्स से, इस पे गया आई एल, इस पे आई सी, और रजिस्टर के अक्रॉस आई आर। हमें इसका इम्पीडेंस फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, एक को हम बेस कंसीडर करेंगे, वी वाला फेजर देख रहे हैं हम, ये हमारा आई के लिए। आई एल क्या होगा, करंट हमारा इंडक्टर में क्या करता है, लैग करेगा। आई एल आ जाएगा नीचे की तरफ, और कैपेसिटर में लीड करता है, ये आ जाएगा आई सी, और रेजिस्टर में आई आर जा रहा है, इसके अलॉन्ग हमारा आई आर। अब देखते हैं, हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है। इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा, सपोज हमारा आई सी ग्रेटर है आई एल से, एक रफ फेजर कंसीडर कर रहे हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास आई सी माइनस आई एल, ये आएगा आई आर। तो जो हमारा इफेक्टिव करंट आएगा इसको बोल देते हैं आई आर को हमें बेस मानना पड़ेगा, तो ये करंट हटा देते हैं। रेजिस्टर से लीड करता है कैपेसिटर आई सी, ये हमारा आई एल। आई क्या आएगा, जो आई हमारा क्या होता है,
V बाई जेड। तो इस I को हम कैलकुलेट करेंगे इसके थ्रू। I हमारा कितना आ जाएगा, रूट ऑफ I हमारा आ जाएगा रूट ऑफ IC माइनस IL होल स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। ये आना चाहिए हमारा, इसको नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें रेजिस्टर को हमने बेस माना है, तो करंट IR और IC क्या करेगा, लीड करेगा, और इंडक्टर क्या करेगा, लैग करेगा। तो इफेक्टिव करंट हमारा I आएगा, वो इन दोनों का वेक्टोरियली इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम Z फाइंड करते हैं कितना आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। यहां से कितना आ गया, I स्क्वायर इक्वल टू IC माइनस IL होल स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। वोल्टेज हमारा तीनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है। I को क्या लिख सकते हैं, V बाई जेड होल स्क्वायर इक्वल टू IC क्या हो जाएगा, V बाई XC लिख सकते हैं, V बाई XC माइनस V बाई XL प्लस यहाँ पे आ जाएगा V बाई R का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें तीनों में दिख रहा है कि हम V को हटा सकते हैं, तो V को अगर कैंसिल कर देंगे तो 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई XC माइनस 1 बाई XL होल स्क्वायर प्लस 1 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 बाई जेड इक्वल टू रूट ऑफ 1 बाई XC माइनस 1 बाई XL होल स्क्वायर प्लस 1 बाई R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट इस पैरेलल सर्किट का इम्पीडेंस। वहाँ पे क्या होता था, Z इक्वल टू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे सबका उल्टा हो गया है। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी हम tan फाई आराम से निकाल सकते हैं। tan फाई कैसे निकालेंगे, IC माइनस IL अपॉन IR से, इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे बेस्ड हमारा क्या गिवन है, कीपिंग सोर्स फ्रीक्वेंसी सेम। हमने क्या किया है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम रखा है एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सीरीज सर्किट। जो सीरीज में हमारा जब हम LCR सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आती है हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट LC। वहाँ पे क्या होता था, XL इक्वल टू XC। तो हमने सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम रखा है और LCR को अरेंज कर दिया है पैरेलल में। तो L ये हमारा C, ये हमारा रेजिस्टेंस R, इसको अरेंज कर दिया है पैरेलल में। हमें फाइंड करना है, शो दैट टोटल करंट इज मिनिमम, ये बताना है, और RMS करंट सबके अक्रॉस निकालना है। अगर L का वैल्यू 5 हेनरी है, C हमारा 80 और R हमारा 40 ओम्स है। तो पहले हम देखते हैं करंट मिनिमम कितना आएगा। ये हमारा I करंट, इसके अक्रॉस IR,
IC और इसके अक्रॉस IL। करंट मिनिमम कब होगा, हमने यहाँ पे इम्पीडेंस देखना पड़ेगा। करंट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, V/Z। और हमें शायद वोल्टेज सोर्स का फ्रीक्वेंसी पता है, वोल्टेज हमें है, वोल्टेज है हमारा 230 वोल्ट्स। ये कैसा वोल्टेज है, RMS वोल्टेज होगा। तो हम करंट अब हमारा मिनिमम फाइंड करना है। करंट अगर मिनिमम है तो Z को क्या होना पड़ेगा, हमें बताना है कि टोटल करंट मिनिमम है। तो Z अगर मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे तो LCR तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। इसको अरेंज कर सकते हैं V × 1/Z। अगर 1/Z कम होगा तो 1/Z अगर कम हुआ तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमने प्रीवियसली देखा था 1/Z कितना आएगा, 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आएगा। तो XC और XL जब सीरीज में थे, इन दोनों को रिवर्स कर सकते हैं, 1/XL और 1/XC भी हमारा सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो कैंसिल। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1/Z = 1/R या फिर Z = R। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको पहले नोट कर लें। एट ओमेगा = 1/√LC 1/Z is minimum, so current is minimum। हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, RMS अक्रॉस ईच, RMS का करंट अक्रॉस ईच। देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं RMS करंट अक्रॉस ईच। हमें L, C और R का वैल्यू पता है। तो सेकेंड पार्ट है IRMS, हमारा इंडक्टर के अक्रॉस, कितना आ जाएगा, I = V/RMS अपॉन, इंडक्टर है तो XL आ जाएगा। कैपेसिटर में कितना आएगा, IRMS = V/RMS अपॉन XC। रेजिस्टर में कितना आएगा, IRMS = V/RMS अपॉन कैपिटल R। V/RMS हमारा 230 वोल्ट्स था। XL कितना होता है, ओमेगा × L। 230 अपॉन ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा हमें वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा 1/√LC से, उसको खुद से निकाल सकते हैं। L भी हमें पता है, ओमेगा भी पता है। यहाँ पे V/RMS 230, XC कितना हो जाएगा, 1/ωc। ओमेगा और C का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। 230 अपॉन R है हमारा 40 ohms, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 0.47 इतने एम्पियर्स आ गया रेजिस्टर के अक्रॉस RMS वैल्यू। इसको नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू खुद से कैलकुलेट करनी है आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं LCR सर्किट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा गिवन है L हमारा गिवन है, C हमारा 480 नैनो फैराड है और ये 23 ओम है और 230 वोल्ट सप्लाई है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट V नॉट बाई Z। ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम हो। Z हमारा मिनिमम कब होगा, एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस हमारा क्या होगा, XL इक्वल टू XC, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा 1/√LC, ये आ जाएगा। Z हमारा क्या होता था, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अगर Z कम होगा, मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए तो Z कम हो जाएगा, R बचेगा हमारे पास। पहले हम ओमेगा का वैल्यू देख लेते हैं, सोर्स का फ्रीक्वेंसी देखना है, हम ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। L है हमारे पास 0.12, 480 नैनो है इसलिए 10⁻⁹, ये मिलके हो गया 10⁸। यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 48 को लिख सकते हैं, 12 इंटू 4, ये 0 इसके साथ चला गया 10⁻⁸। यहाँ पे कितना आया, यहाँ से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, हमारा नीचे बचेगा 10⁻⁶ आएगा यहाँ पे, -3 इंटू 12 इंटू 4 का हो गया 2, ये ऊपर चला जाएगा 1000/24, ऐसा कुछ आएगा हमारा ओमेगा। इसको नोट कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास ओमेगा। तो 24 को 25 ले सकते हैं ताकि हम नियर बाई वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, इसको नोट कर लें। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखते हैं आगे, ओमेगा हमारा आ चुका है 20,000/24 नियरली इक्वल टू 25 4 100 40 रेडियंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2πf इक्वल टू 40, फ्रीक्वेंसी आ गया 40/2π, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 20/5। अब क्या पूछा गया है नेक्स्ट वाले में, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। पहले वाले क्वेश्चन में हमें और पूछा गया था करंट का एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है, ऑब्टेन दिस वैल्यू। तो करंट कितना हो जाएगा, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया पहला, I नॉट कितना हो जाएगा, V नॉट बाई कैपिटल R, V नॉट बाई कैपिटल R। V नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट क्या है हमारा, V RMS क्या होता है, V नॉट बाई √2। RMS वोल्टेज हमारा सप्लाई में गिवन है 230, यहाँ आ जाएगा 230 √2 R का वैल्यू कितना था, R हमारा गिवन है 23, तो ये आ गया 10√2 एम्पियर्स। तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मेन हमें प्रोसीजर सीखना है कि हमने कैसे फाइंड किया है। तो पहला वाला तो क्वेश्चन सिंपल था, मैक्सिमम करंट
LCR सर्किट में XL माइनस XC ये पूरा ज़ीरो हो जाए तो करंट हमारा, करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, उसको हमने फाइंड कर लिया है। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमसे क्या बोलता है, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। तो हमें सोर्स फ्रीक्वेंसी बतानी है जब एवरेज पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो एवरेज पावर हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब करंट मैक्सिमम हो और वोल्टेज भी मैक्सिमम हो। सेकेंड, एवरेज पावर को हमें क्या करना है, मैक्सिमम, एवरेज पावर को मैक्सिमम करना है। उस समय हमें क्या निकालना है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी। सोर्स का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अब एवरेज पावर हमारा मैक्सिमम क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। ये तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो पावर हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। अब IRMS, VRMS कितना आ जाएगा, V0, IRMS I0 अपॉन √2 ये हो गया हमारे पास 2। V0 को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से हमने देखा था V0 को क्या लिख सकते हैं, I0 इंटू R, I0 इंटू R, तो I0 स्क्वायर R अपॉन 2 हाफ I स्क्वायर R। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो यहां से हमारा क्या आ गया, हाफ I स्क्वायर, I हमारा आ चुका है 10√2 होल स्क्वायर इंटू R था 23, 10 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2300 वॉट्स आ जाएगा हमारे पास पावर। इसको नोट कर सकते हैं और ये सी वाला भी पार्ट नोट कर सकते हैं पॉज करके। ये तो आ गया हमारा मैक्सिमम पावर। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब है, जब cos फाई क्या है 1, और सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, V0/R, मतलब इम्पीडेंस कितना है, R के बराबर, मतलब XL और XC सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा हमारे पास 20/5। नोट कर सकते हैं इसे। फेजर से भी देख सकते हैं, ये हमारा R, ये हमारे पास XC, ये हमारे पास XL। फाई की वैल्यू 0 होगी, ये हमारा होता था Z अगर XC ग्रेटर देन XL है, ये आता था हमारे पास फाई। अब फाई हमारा cos फाई 1 कब होगा, cos 0 1, मतलब Z अगर इस रेजिस्टर के अक्रॉस है तो हमारा आएगा। यहाँ से हमें क्या दिख रहा, Z को अगर इस तरफ लाना है तो XL और XC कैंसिल होना चाहिए, इसलिए रेजोनेंस का कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके थे 20/5, वही हमारा आंसर आ जाएगा इस सेकेंड पार्ट का। इसको नोट कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, हमने जो 0.12 लिया था
तो पॉइंट हटा के नीचे 100 लाए थे, देख सकते हैं पीछे 100 अगर ऊपर जाएगा तो 10 पावर -9 एंड -2 9 10 11 +1 यहाँ पे 10 पावर 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 0 और आने चाहिए, इतना सा बस कैलकुलेशन आपको करना है रेडियंस पर सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा 2000/π, ये भी हो जाएगा 2000/π। बाकी सब हमारा ठीक है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और कहीं यूज नहीं किया है। फॉर विच फ्रीक्वेंसीज पावर ट्रांसफर्ड इज हाफ द पावर एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज। इसको इरेज कर देते हैं। हमें निकालना है किस फ्रीक्वेंसी पर पावर ट्रांसफर हमारा क्या हो जाए, हाफ द पावर एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो पावर क्या हो जाए, हाफ द पावर एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज में पावर कितना था, ये वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये होता था हमारा करंट और ओमेगा का ग्राफ, ये आता था हमारा मैक्सिमम करंट I0 आता था, I0 मैक्सिमम। अब हमने एक वैल्यू ली थी कि जब करंट I0/√2 हो जाएगा, इस मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ओमेगास पॉसिबल है। इस वाले में पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर कितना लॉस होगा, हमें पता है कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस पावर का लॉस होगा 0, तो जो भी होगा रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, तो I² R, ये सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। I हमारा क्या हो गया है, I0/√2 होल स्क्वायर R, यहाँ से कितना आ जाएगा, I0² R/2, ये आएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारा ये तो आया पावर हमारा इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर कितना लॉस होगा, हाफ, इसमें भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस होगा I0² R, तो यहाँ पे है I0² R और यहाँ पे कितना है, तो पावर हमारा कितना हो गया, Pmax/2। अब हमें क्या करना है, फॉर विच फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे पावर मैक्सिमम का हाफ हो गया है, तो मैक्सिमम का हाफ हमारा इस ω1 पर, इस ω2 पर, क्योंकि इन दोनों ओमेगास पे करंट कितना है, I0 मैक्स या फिर I0/√2। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमारा डेल्टा ओमेगा होता था, ओमेगा रेजोनेंस लिखते थे, ω1 क्या होता था, ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा, ω1 ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा, ω2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। तो इन दो वैल्यूज़ के लिए हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, इससे ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा कैलकुलेट कर सकते, ओमेगा आ गया तो हमारा फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएगा। पहले इतना नोट कर ले पॉज करके, ओमेगा हमारा पता है हमें, डेल्टा ओमेगा पता कर लेते हैं। डेल्टा ओमेगा अगर हमें ध्यान हो फॉर्मूले से कितना आता था, R/2L, डेल्टा ओमेगा होता था R/2L। R हमारा है 23, L हमारा शायद है, L हमारा कितना है, पहले इतना नोट कर लें, L का वैल्यू है 0.12, ऊपर 2 0, 12 2 = 24,
100 आ गया डेल्टा ओमेगा, अप्रॉक्सीमेट 100 आ गया हमारे पास डेल्टा ओमेगा। ओमेगा हमारा कितना आया था, अब यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आया था हमारा 4000, तो 4000 प्लस 100 ये आ गया 4100। ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 आ जाएगा ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा, तो 4000 माइनस 100 3999 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आ गया ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन 4100, 2 पाई अपॉन 3999 हमारा आ गया इस थर्ड वाले का आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लें आसानी से। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 तो हमने फाइंड कर लिया है। अगर डायरेक्टली हमें फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना है, जो कि इसमें सिर्फ डायरेक्टली पूछा गया है, तब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ओमेगा 1 आया था ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 आया था हमारे पास ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा क्या है 2 पाई एफ प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ डैश, 2 पाई एफ डैश लिख सकते हैं, या फिर 2 पाई डेल्टा एफ ये लिख सकते हैं। ओमेगा 2 पाई एफ 2 पाई हर जगह कैंसिल, F2 कितना आया F प्लस डेल्टा एफ, ये आ गया हमारे पास। उसी तरह F1 कितना आ जाएगा F माइनस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ कैसे निकाल सकते हैं, हमें डेल्टा ओमेगा पता है, डेल्टा ओमेगा हमारे पास क्या है 2 पाई डेल्टा एफ, डेल्टा ओमेगा है 100 अपॉन 2 पाई, ये आ गया हमारे पास डेल्टा एफ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, F1 आ गया हमारे पास F माइनस डेल्टा एफ, F हमारा था ओमेगा अपॉन 2 पाई 4000 माइनस डेल्टा एफ है 100 अपॉन 2 पाई। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रखा था, उससे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करके यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमारा पूछा गया है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर का हमने फॉर्मूला देखा था, शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। क्यू फैक्टर क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जो हमारा बताता है कि हमारा करंट और करंट का वेरिएशन ओमेगा के साथ कितना शार्प है। जितना ज़्यादा शार्प उतना अच्छा फ्रीक्वेंसीज, उतना एक सिंगल फ्रीक्वेंसीज हम रिसीव करेंगे। तो D है हमारे पास Q इक्वल टू, हमारा क्या फॉर्मूला होता था LCR 1/R रूट L अपॉन C, या फिर सिंपली LCR याद कर सकते हैं 1/23 0.12 अपॉन C है हमारे पास, C हमारे पास शायद है, तब तक नोट कर लें, C है हमारे पास 480 नैनो फैरेड, 480 इंटू 10⁻⁹। इसे सॉल्व कर सकते हैं खुद से, जो भी आंसर आए वो है हमारा क्यू फैक्टर।